चीफ जस्टिस का 6 जजेस के खत पर असखुद नोटिस, 7 रुकनी लाजिर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखिल, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफान बेंच में शामिल। बुध को असखुद नोटिस केस पर समाअत होगी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी का इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि अदलिया की आज़ादी और 6 जजेस के खत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत चाहती है सच्चाई कौम के सामने आए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी शिकायत पैदा ना हो। अचानक सबको अदलिया की आजादी याद आना सवालिया निशान है। पीटीआई हमेशा झूठ का सहारा लेती है। पीपल्स पार्टी चाहती है अदलिया आजाद हो। पीपल्स पार्टी कल सेनेट इलेक्शन में कामयाब होगी। सेनेट इलेक्शन में फैसल बावरा को सपोर्ट कर रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट सेंट शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ दासू डैम के दौरे पर। पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जाइडोंग भी वजीर आजम के हमरा। शहबाज शरीफ दासू डैम पर जारी तरक्याती काम का जायजा लेंगे। वजीर आजम डैम पर काम करने वाले इंजीनियर्स और स्टाफ से मुलाकात भी करेंगे। शाम में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 5 चीनी शहरियों की मैयतें चीन पहुंचा दी गई। नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और अस्करी हुकाम की जानिब से बेस पर फूल रखे गए। आज जहानी इंजीनियर्स के एजाज में 30 सेकंड की खामोशी भी इख्तियार की गई। बेशाम हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। जाए वकुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। शवाहिद की बुनियाद पर अहम जिम्मेदारियां अमल में लाई गई हैं। सीटीटी और पुलिस ने बेशाम वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट वफाक को पेश कर दी। गैर मुल्कियों पर हमले से मुतालिक थ्रेट की मौजूदगी से मुतालिक भी मालूमात ली जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिशाम हमले में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। कहा, दहशतगर्दी में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों और उनकी सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना नागुज़ीर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद के मौका पर बानी तहरीक इंसाफ और अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क से हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है। अदालत ने आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड पर कायद नून लीग नवाज शरीफ की तस्वीर न लगाने का फैसला कर लिया। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। मतन के मुताबिक नवाज शरीफ की तस्वीर वाला किसान कार्ड नहीं बना रहे। ये दरख्वास्त वक्त से पहले आ गई। जमीन से मुतालिक नैब केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर जमानत मंजूर की। फवाद चौधरी जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में कैद हैं। हकीकी आज़ादी मार्च केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के इजरा का मामला अदालत पहुंच गया। अली अमीन गंडापुर ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए अदालत से रजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती अहकामात के हुकूमतूली पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। 19 मार्च को जारी किए गए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाएं।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई मुकदमात की समाअत। शेख रशीद, जरताज गुल समेत 59 मुल्जिमान को चालान की नकुल फराहम। आइंदा समाअत पर पर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई की जाएगी। बहुत पहले कहा था कि नून में से शीन निकलेगी। नवाज शरीफ की सियासत मेरे ख्याल में उस जगह रह गई है, उस जगह चली गई है जहां अब शहबाज शरीफ की सियासत है। और मैंने आपको बहुत पहले कह दिया था कि सियासत शहबाज शरीफ की होगी, नवाज शरीफ की नहीं होगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद फिर इन एक्शन। बोले, बहुत पहले कहा था नून में से शीन निकलेगी। नवाज शरीफ की सियासत की जगह शहबाज शरीफ ने ले ली। हमारी खामोशी रंग लाएगी। पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए। गरीब की हालत बहुत खराब है। हम चाहते हैं गरीब का चूल्हा जले। शेर अफजल मरवत ने कारकुन को थप्पड़ मार दिया। वाकये की वीडियो वायरल हो गई। कारकुन को नहीं, अपने गार्ड को थप्पड़ मारा था। मेरा गार्ड वर्कर को मेरे पास आने से रोक रहा था और धक्के दे रहा था। शेर अफजल मरवत की वजाहत। टैक्स नेट में लाने के लिए छोटे ताजरों और दुकानदारों की आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। खुसूसी स्कीम का इतलाक छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स और इम्पोर्टर कम रिटेलर्स पर होगा। इब्तिदाई तौर पर रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, क्वेटा और इस्लामाबाद में की जाएगी। ताजिर दुकानदार मोबाइल ऐप या FPR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। टैक्स चोरी के सबब पाकिस्तान दिवालियापन के दहाने पर है। फौरी रिलीफ नहीं दे सकते। हुकूमत की मौजूदा मौशी पॉलिसियों के खातिर ख्वाह नताइज आइंदा 2 बरस में आवाम को नजर आना शुरू हो जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब भर में आज से नए तालीमी साल का आगाज। सूबे के 48,000 स्कूलों में मुफ्त किताबें न मिल सकी। पहले नताइज से कबल ही कुतुब स्कूल के गोदामों में पहुंचा दी जाती थी। रवा तालीमी साल में अब तक किसी भी स्कूल में नया कोर्स नहीं पहुंचा। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 12 नौमुंतखब अराकीन हलफ उठाएंगे। वजीर खारजा इसहाक डार अपोस्टाल ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश करेंगे। कौमी मालियाती अवार्ड 2021 की अमलदारी रिपोर्ट भी पेश होगी। तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। सेनेट इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर की छपाई और इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरान तक पहुंचा दिया गया। सेनेट की 30 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इस्लामाबाद की 2, पंजाब की 5 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात होंगे।